नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 7वीं की गणित विषय की 88 पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सरलतम रूप में नहीं है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर हमारा विकल्प ए 7/5 जो है सरल रूप में है, 15/20, 13/33 और 27/28। इसमें से विकल्प बी सही हो जाएगा। ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि इसको और भी सरल किया जा सकता है। 15/20 को 5 या 15 और 5 चौक 20, 3/4 के रूप में इसको और ज़्यादा सरल किया जा सकता है। अन्य विकल्पों को सरल अधिक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प 1/5 को दर्शाती है। तो हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि 1/5 को कौन सी दर्शाती है। अब यहाँ 1/5 को तो नहीं, यहाँ ये होना चाहिए 2 गुणा 1/5, ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विकल्प सी में इसके 5 भाग हैं ये वृत्त के। अब 5 में से एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से 2 भाग का लें तो एक वृत्त तो यहाँ पर 1/5 को ही दर्शा रहा है, क्योंकि 5 भागों में से एक भाग ये डार्क किया हुआ है, लेकिन यहाँ गोल वृत्त 2 हैं, तो ये 2 गुणा 1/5 इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगले हम प्रश्न को देखें, प्रश्न तीसरा, 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच स्थित है। तो ये हमारा विकल्प बी के बीच स्थित होगा। 0.02, अब यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, और दूसरी क्या है 0.03, यहाँ भी एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 0.023 है, तो यहाँ ये बीच में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 2/3 भाग 1/6 का मान। तो 2/3 भाग है, इसको गुणा में बदल लेंगे, 1/6 6/1 हो जाएगा। इनको हम सरल कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4। तो हमारा ये विकल्प सी सही हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प सी। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। तो 250 मीटर है हमारे पास, इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से हम भाग दे देंगे। यहाँ 3 0 है, तो यहाँ 1 2 और 3 अंक के बाद यह हट जाएगा। 3 अंक के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, दशमलव 0.250 हमारे पास किलोमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, यहाँ पर 0.250 किलोमीटर। अगला है हमारा छठवां प्रश्न, एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग दर्शाता है या कौन सा भाग होता है। तो एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। एक ऋजुकोण 180 डिग्री का। तो 90 समकोण ऋजुकोण का कौन सा भाग दर्शाता है। तो 90/180, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तो 1/2 भाग को ये दर्शाता है। प्रश्न 7, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा। तो सुशांत द्वारा 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग कितना आता है, 1/4 भाग। 2 सही 1/5 घंटों में पढ़ा हुआ भाग, तो 2 सही 1/5 में हम गुणा किसका कर देंगे, 1/4 का। तो इसको सरल करेंगे, हाँ ये विषम भिन्न को हम
मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदल लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 1 11/5 गुणा 1/4। यहाँ 11 एकम 11 और 5 चौके 20, 11/20 भाग वो पढ़ लेगा। ठीक है। अगला है हमारा 8वां प्रश्न। एक कप में का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग पानी बाकी है। तो कप का भरा हुआ भाग 1/3 है, खाली भाग हमें ज्ञात करना है। तो एक कुल भाग एक है, मतलब कप, उसमें से 1/3 हम घटा देते हैं तो शेष भाग हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 3 आ जाएगा और इसका कुछ नहीं है तो ये 3 गुणा 1 3, और यहाँ 3 से भाग दिया 3 में तो 1, 1 गुणा 1 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, बटे में 3, 2/3 जो भाग है वो क्या है, खाली है। अगला है 9वां प्रश्न। एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है। दूध की औसत खपत हमें ज्ञात करनी है। तो हम औसत खपत के लिए क्या करेंगे, तीनों दिन जो दूध खर्च हुआ है हमारा, खपत हुई है, उसको जोड़ेंगे और 3 दिन से भाग दे देंगे। तो जोड़ा हमने 5.2, 3.8 और 6.3 को, तो आया 15.3, उसमें 3 से हमने भाग किया तो हमने भाग करने पर आया हमारे पास 5.1, तो औसत खपत हो जाएगी हमारी 5.1 लीटर। 10वां, एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है, इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुणा चौड़ाई 4.8 मीटर गुणा 4.2 मीटर, तो इन दोनों का लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया हमने, तो 4.8 और 4.2 गुणा करेंगे हमारे पास तो 20.16, और क्षेत्रफल को किस में दर्शाते हैं, मीटर स्क्वायर में, तो 20.16 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला है हमारा 11वां प्रश्न। 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे। तो रस्सी की कुल लंबाई हमारे पास 9 सही 3/4 मीटर है। अब 9 सही 3/4 मीटर को हम सरल कर लेते हैं। 9 चौक 36 और 3 39/4 मीटर आ जाएगा। एक टुकड़े की लंबाई हमारे पास दी गई 3/4 मीटर, तो 3/4 मीटर कितने टुकड़े होंगे, तो 39/4 में हम 3/4 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 39/4 भाग को गुणा में करेंगे तो 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो 13 टुकड़े उसके बनेंगे। ठीक है। 12वां प्रश्न है। एक तोता और एक कबूतर जमीन से ऊपर क्रमशः 20 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो जमीन पर पहले कौन आएगा और उसके जमीन पर आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तोते की जमीन से ऊंचाई 20 सही 1/8 मीटर, तो इसको हम सरल किया तो 20 अट्ठे 160 और 61/8 मीटर। कबूतर की जमीन से ऊंचाई 20 से 1/2 मीटर, तो 20 से 1/2 मीटर को सरल किया तो 20 40 और 1 41/2 मीटर आ जाएगा इसको। तोता और कबूतर के नीचे आने की गति, तो 1 मीटर प्रति 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना आ रहा है 1/1 मीटर। तो तोते को नीचे आने में लगा समय एक, कितनी ऊंचाई पर तोता 161/8 मीटर बटे 1/2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मीटर आ रहा है वो 2 सेकंड में, तो आधा मीटर आएगा 1 सेकंड में, तो 1 सही 1/2 मीटर प्रति सेकंड से हमने भाग दिया, तो 161/8। अब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1/2 2/1 बदल गया। अब 2 चौके 8, 4 बार 4 से हम 161 में भाग देंगे तो हमारा 40.25 सेकंड। हमारा आगे है कबूतर को नीचे आने में लगा समय तो 41/2 मीटर। अब इसकी गति क्या है, उसकी गति भी 1/2 मीटर प्रति सेकंड है। इसको सरल किया 41/2, अब इसको भागे तो गुणे में पहुंचाएंगे 2/1, 2 से 2 काटा तो 41 सेकंड आया यहाँ। तो देखिए हम कौन पे ले आ रहा है यहाँ, किसको समय कम लग रहा है, तोता को समय कम लग रहा है। ठीक है, तोता को 40.25 सेकंड लग रहे हैं और कबूतर को 41 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो अतः तोता जमीन पर पहले आएगा और उसे 40.25 सेकंड का समय लगेगा।
अगला है, अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तीसरा, 1 और 2 से प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए। हमने कक्षा में कुल विद्यार्थी 26 मान लिए, जिसमें 9 लड़के और 17 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी, 17 हो गई। बच्चों की कुल संख्या कितना भाग, बच्चों की संख्या कुल संख्या कितना है, 26, तो 17/26 भाग है। लड़कों की कुल संख्या 9 है, बच्चों की कुल संख्या 26 है, तो लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या कितना भाग हो जाएगी, 9/26 भाग। 1 और 2 से प्राप्त भिन्नों का योग क्या हो, तो एक हमारा 17/26 है और दूसरा 9/26 है, इनका योग किया तो एलसीएम आ जाएगा 26, दोनों 17 + 9 तो ये 26 आ जाएंगे। 26/26 क्या हो जाएगा, दोनों को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अगला है हमारा 14वां प्रश्न, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर कप और एक सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो शर्ट बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है, 1.5 मीटर। उपलब्ध कपड़े की लंबाई कितनी है, एक सही 4/5 मीटर और एक सही 2/5 मीटर है। एक सही 4/5 मीटर, इसको हम विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 9/5 मीटर हो जाएगा। इसको दशमलव में रूपांतरित कर लेंगे तो इसको आ जाएगा हमारा भाग देने पर 1.8 मीटर। एक सही 2/5 को हम सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 2 7/5 मीटर। इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब कपड़ा में हमारी शर्ट कितनी भरी, 1.5 में, तो ये तो होने से रहा, ये हो इतना कपड़ा हम कम से कम ये वाला कपड़ा का फीस चाहिए। तो उपयोग के बाद शेष कपड़ा, तो हमने 1.8 मीटर वाला जो कपड़े का टुकड़ा लिया, 1.5 मीटर से शर्ट सिलवाएंगे तो ये 0.3 मीटर हमारे पास शेष बचेगा। अब वो पूछ रहा है कि हमने यही कपड़ा क्यों चुनेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः एक सही 4/5 मीटर कपड़े को चुनेंगे क्योंकि शर्ट बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा उपलब्ध है। दूसरे वाले में तो आवश्यक कपड़ा ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसे नहीं चुनेंगे। उपयोग के बाद शेष कपड़ा 0.3 मीटर रहेगा। 15वां प्रश्न है, अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि पहला प्रश्न, आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। दूसरा, आपकी आयु आपकी माता की आयु, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है। यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु के योग के एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। इस प्रकार से हमारे पास ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम मान लें कि पिता की आयु 40 वर्ष मान लें, माता की आयु 35 वर्ष मान लें, स्वयं की आयु 15 वर्ष मान लें। ये आयु हम अपने माता पिता और अपनी आयु के आधार पर अलग अलग मान लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। तो हमारी आयु क्या मानी हमने, 15 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी मानी, 40 वर्ष। तो 15/40, तो 15 एकम 15, वो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो 3/8 भाग हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 3/8 भाग। दूसरा है हमारा, आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का कितना भाग है। हमारी आयु कितनी मानी हमने, 15 वर्ष। माता पिता की आयु दोनों 40 और 75, तो 35, कितने हो जाएंगे दोनों को जोड़ के, 75 वर्ष। तो 15/75, 15 एकम 15, 15 5 75। तो हमारी आयु जो है हमारे माता पिता की आयु के योग का 1/5 भाग है। अगला है, यदि आपकी आयु और आपके माता पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त की में आपकी आयु वाला भाग छायांकित हमको करना है। ठीक है, तो हमारे और हमारे माता पिता की आयु, हमारी आयु 15 वर्ष, 15, माता पिता की 40 और माता की 35, सबको जोड़ा हमने, 5 5 10 और 2 1 1 2 4 6 और 3 9, टोटल 90 वर्ष होता है इसका। तो हमने एक सर्कल बना लिया है। ठीक है, उसमें हमारी आयु जो 15 वर्ष है उसे हमें छायांकित करना है। ठीक है, हमारे जो 15 वर्ष है 90 में से, तो हमने एक वृत्त बनाया। उसके बाद हम
इसके 6 भागों में इसको तोड़ लेंगे, है ना? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 और 6 भाग। ठीक है, इसमें से जो हमारी आयु का जो भाग है, जो 1 भाग रह जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हुआ और इस तरह से हमारे इस अध्याय के हमने सभी 15 प्रश्नों को हल किया। ठीक है।